कैरी लुगर बिल की मुतनाज़िया शिकों के बारे में पाकिस्तान में शायद ही कहीं कोई डिवीजन हो। हमने आपको प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया कि इस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बाकायदा एक खामोश हिकमत अमली के जरिए कैरी लुगर बिल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं और इसका पार्लियामेंट के अलावा फौजी और दूसरी जगहों पर पाकिस्तान के अहम कौमी इदारों में इसका तज्जिया लिया जा रहा है। पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि इसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक की जाएगी और इसकी तशरीह कराई जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान अपना एक मरबूत रिस्पॉन्स मुरतब करेगा और तमाम इशारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान कैरी लुगर बिल को इस सूरत हाल में कबूल नहीं करेगा जिसमें इसको पेश किया गया है। कल हमारे प्रोग्राम में हुकूमत में शामिल जमात जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान शामिल हुए थे और उन्होंने कौमी जो उमंगे हैं कैरी लुगर बिल के बारे में और जो इस पे एतराज़ात हैं उसमें आवाज़ से आवाज़ मिलाई थी और उन्होंने कहा था कि ये मुतनाज़िया शिक़ें जमीयत उलमा इस्लाम को हुकूमत में रहते हुए भी कबूल नहीं होंगी। कैरी लुगर बिल के बारे में एक बार फिर हुकूमत में शामिल अहम जमातें क्या कहती हैं और इस सिलसिले में आज हमें ज्वाइन करेंगे हुकूमत में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन। बड़ी नवाजिश अल्ताफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप फरमाइएगा कि कैरी लुगर बिल ने एक बार फिर पाकिस्तान में एक इश्तियाल की सी फजा पैदा कर दी है। कौमी सतह पर इस पर गौर हो रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कैरी लुगर बिल के बारे में क्या हिकमत अमली तरतीब दे रही है? सबसे पहले मैं कामरान भाई आपको और नाजरीन जियो के जो है उन्हें अपना सलाम पेश करता हूँ। अब आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए कामरान भाई, कैरी लुगर बिल एक इंतहाई अहम और हसास कौमी मामला है और इससे पहले कि मैं मजीद इस पर कोई गुफ्तगू करूं, ये भी वजाहत करना जरूरी समझता हूं कि हुकूमत ने कैरी लुगर जो बिल है उस पर हमसे ना तो कोई तबादला ख्याल किया, डिस्कशन किया। बहरहाल MQM के आईनी और कानूनी माहिरीन इस बिल का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियंस जो MQM के हैं वो इस का जायजा ले रहे हैं, जो इस हवाले से अपनी सिफारिशात जो है वो राब्ता कमेटी को पेश करेंगे। इसके बाद राब्ता कमेटी इस हसास कौमी सलामती के अहम मामले पर अपना पॉलिसी मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि कैरी लुगर बिल में शामिल बात शिक़ें बहुत ही हसास नौइयत की हैं जिनका ताल्लुक मसलन एटमी प्रोग्राम, हमारे एटमी प्रोग्राम, मुसल्लह अफ़वाज के उमूर, हमारे हसास दाखिली मामलात और कौमी सलामती के दीगर उमूर से भी है। लिहाजा इस हसास और कौमी सलामती के मसले पर हम इतने अहम मामले पर हम आंख बंद करके हाँ या ना नहीं कर सकते। हम ये भी वाज़े करना जरूर समझते हैं कि हमारा ये वाज़े मौक़िफ़ है कि जो बात भी मुल्की और कौमी मफाद के खिलाफ होगी उसकी हिमायत की जाएगी, मफाद में होगी उसकी हिमायत की जाएगी, और मुल्की और कौमी मफाद में नहीं होगी और कौमी सलामती के खिलाफ होगी, हम यानी MQM उसकी हिमायत नहीं करेगी और ये हमारा जमहूरी हक है। MQM एक अवामी सियासी जमात है, उसकी अपनी आइडियालॉजी है। MQM उसूलों की सियासत करती है और उसने हमेशा मुल्क की सलामती और बका और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसियां तरतीब दी हैं, मुरतब की हैं। आइंदा भी मुल्क और अवाम का जो मफाद है उसको सामने रखते हुए पॉलिसियां मुरतब की जाएगी। ये तो इसमें ये चीज अभी आएगी। जाहिर है जैसे आपने कहा कि एक निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है और उसके जरिए इसका बाकायदा एक एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन ये फरमाइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि ये जो चीजें कैरी लुगर बिल में सामने आई हैं, मिसाल के तौर पे इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में
اس کے خلاف پاکستان کو کارروائی کرنی ہوگی، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز دہشت گردوں کی اور انتہا پسندوں کی مدد کرتی ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی؟ پھر اسی قسم کے بہت سارے امور ہیں، جوہری مسائل کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اس کے لیے کیا جب یہ شقیں آئیں اور یہ جب کیری لوگر بل سامنے آیا، اس سے پہلے آپ کی حکومت کے اندر اس پہ کوئی مشاورت ہوئی تھی؟ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ بل اس طرح سے آنے والا ہے، اس پہ آپ کی صلاح مشورہ کچھ رہی ہے حکومت میں؟ یہی افسوس کی بات ہے کہ اتنے اہم امور پر جو واقعتاً سب سے بڑی حلیف جماعت ہے حکومت کی، اور میں بار بار پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر مملکت، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب، آصف زرداری صاحب، ان لوگوں سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے ایک حلیف جماعت ہونے کے ناطے کم از کم کوئی اہم ملکی و قومی معاملہ ہو، عوام کے مفاد کا معاملہ ہو، اگر آپ ایم کیو ایم کو اس میں اعتماد میں لے لیں، چاہے آپ ایم کیو ایم کا موقف سنیں، اس کی رائے مانے یا نہ مانے، یہ حکومت پر ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ اتنے اہم بل کے مسئلے پر کہ کیا کیا اس میں شقیں ہوں گی، ہم سے کسی قسم کا کوئی ڈسکشن نہیں کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ جناب الطاف حسین۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کہہ رہے تھے کہ حکومت نے کسی سطح پر کیری لوگر بل کے بارے میں حکومت کی سب سے بڑی اہم حلیف سیاسی جماعت پیپل پارٹی کے بعد متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بعض شقیں متنازع ہیں، حساس ہیں، اور اس کا باقاعدہ جواب دیا جائے گا، لیکن قومی سلامتی کے کسی امر پہ متحدہ قومی موومنٹ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی اور اس کا دو ٹوک اظہار کرے گی۔